वेलकम व्यूवर्स। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये मेरा न्यू चैनल है और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। वेलकम व्यूवर्स, आज मैं खुलासा करने वाला हूँ फ़िल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स और यूनिवर्स का। इस फिल्म की कहानी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसका नाम अमेरिका चावस होता है। अमेरिका के अंदर कुछ बेहद ख़ास किस्म की सुपर पावर होती हैं और इसीलिए एक डेमन इस पर हमला करता है और डॉक्टर स्ट्रेंज इससे अमेरिका को बचा रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो इसे रोक नहीं पाते। ऐसे में एक ही चीज़ थी जो इन्हें बचा सकती थी, वो थी बुक ऑफ विशांति, एक ऐसी जादुई किताब जिसके अंदर कुछ ऐसे ही मंत्र थे जो किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चावस को इस डेमन से बचा रही होते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुल जाती है और वो एक कमरे में होते हैं और वो बस एक बुरा ख्वाब था। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज तैयार होकर क्रिस्टियन की शादी में जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि बाहर अचानक हर तरफ तबाही मच जाती है और एक क्रिएचर इसी लड़की पर हमला कर रहा होता है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने ख्वाब में देखा था। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के साथ मिलकर इस क्रिएचर को मार देते हैं। फिर अमेरिका एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बताती है कि आपने जो ख्वाब में देखा था वो सच है, मगर किसी और यूनिवर्स में, यानी हर यूनिवर्स में सबका एक दूसरा वर्जन मौजूद है सिवाय अमेरिका के। डॉक्टर स्ट्रेंज इसकी बात पर यकीन नहीं कर पाते तो अमेरिका इन्हें अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी को दिखाती है जो डेमन से लड़ते हुए मारे गए थे। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये भी बताती है कि इसके पास किसी भी यूनिवर्स में जाने की पावर्स हैं का ये भी बताती है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर दूसरे यूनिवर्स में बुक ऑफ शांति को भी ढूंढ लिया था जिससे उस डेमन को ही नहीं बल्कि उसके पीछे मेन विलन को भी हराया जा सकता है। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मदद के लिए वोंडा के पास जाते हैं लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज को मदद करने से मना कर देती है और साथ में वो उनसे ये भी सवाल करती है कि इस वक्त उन्होंने अमेरिका चावस को कहाँ रखा है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने अभी तक अमेरिका चावस का जिक्र ही नहीं किया था। और इस कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि इन सब हमलों के पीछे ही वोंडा का हाथ होता है और ये सब कुछ उसने डार्क होल्ड नामी किताब के ज़रिए किया था जिसे बहुत ही ख़तरनाक डेमन ने लिखा था। असल में वोंडा को अपने बच्चों के पास जाना है। उसी की शक्ल की एक औरत दूसरे यूनिवर्स में रहती है और ये वोंडा उस यूनिवर्स में जाकर उन बच्चों को हासिल करना चाहती है और इसलिए वो अमेरिका को ढूंढ रही है क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेरिका को कांवर ताज में रखा था और तभी वहाँ वोंडा हमला कर देती है और वो कांवर ताज को तबाह कर देती है और अमेरिका की पावर को खींचना शुरू कर देती है। और तभी अचानक वो एक हॉल में चली जाती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ एक और यूनिवर्स में चली जाती है। वहाँ कांवर ताज में वोंडा वोंग को कैदी बना लेती है और डार्क होल्ड की मदद से रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देती है और वो इसके ज़रिए किसी भी यूनिवर्स के माइंड को कंट्रोल कर सकती है और वो दूसरे यूनिवर्स की वोंडा के अंदर आ जाती है। अपने बच्चों को सामने देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ कांवर ताज की स्टूडेंट आकर डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी वोंग एक खुलासा करता है कि डार्क होल्ड दूर किसी पहाड़ के लिखे हुए मंत्रों से लिखी हुई बुक है और साथ में वोंग ये भी बोलता है कि सदियों से वहाँ पर कोई भी नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद वोंडा वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद कर लेता है और वो अमेरिका को भी कैद कर लेता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के सामने पेश किया जाता है। वहाँ वोंडा वोंग के साथ उस माउंटेन पर पहुँचती है तो वहाँ के डीमंस जो कि उस जगह के हिफाजत में मामूर थे वोंडा को अपने सामने देखते ही झुक जाते हैं। वोंडा वहाँ पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़कर दोबारा अर्थ की वोंडा को काबू में कर लेती है ताकि वो अमेरिका तक पहुँच सके और हमेशा के लिए उसकी पावर्स को ले सके। वहाँ मौजूद एक भी सुपर हीरो टिक नहीं पाता। डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टीना और अमेरिका वहाँ से भागते हैं। वो तीनों वोंडा से बचते बचाते हुए बुक ऑफ शांति की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रेंज की घड़ी की मदद से वो फाइनली अब उस जगह पहुँच जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी और फिर से वहाँ चारों के दरमियान जंग छिड़ जाती है मगर वहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका और क्रिस्टीना बच के भाग जाते हैं। फिर डार्क होल्ड की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज मरे हुए डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रोसेस कर लेते हैं और माउंटेन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही काली शक्तियां उन पर हमला कर देती हैं और वो फाइनली वोंडा के पास पहुंच जाते हैं और दोनों के बीच फिर घमासान युद्ध होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की मदद से वोंडा को ऑलमोस्ट कैद कर लेते हैं लेकिन वोंडा भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। ये देखकर अमेरिका समझ जाती है कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग मिलकर भी वोंडा को नहीं रोक पाएंगे और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलती है कि आप मेरी पावर्स को ले
लें क्योंकि मेरी पावर्स को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी सुपर पावर लेने नहीं आया, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स याद दिलाने आया हूँ। तुम अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकती हो और यही एक सही तरीका है। फिर अमेरिका जोर का एक पंच वांडा को मारती है और वो उस यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां वांडा हमेशा से जाना चाहती थी। वहां दोनों बच्चे स्कारलेट का रूप देखकर बहुत डर जाते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। सामान उठाकर उस पर फेंकते हैं। वांडा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते। वो उसके मुंह पर बोल देते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो। तभी वहाँ बच्चों की असली माँ वांडा आ जाती है और उससे कहती है कि बच्चे यहाँ हमेशा खुश रहेंगे। और उस एक पल में दूसरी वांडा को पूरा रियलाइज़ हो जाता है और वो वापस अमेरिका को लेकर उसी माउंटेन पर आ जाती है। वांडा फिर मंत्रों की ताकत से सारे यूनिवर्स को तबाह कर देती है कि मुस्तकबिल में कोई भी उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके और साथ में वो खुद को भी ख़त्म कर देती है। फाइनली अमेरिका कामरताज में बतौर स्टूडेंट ज्वाइन कर लेती है। डॉक्टर स्ट्रेंज उन सब को देखकर अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो खुशी खुशी स्कूल से बाहर निकलते हैं और हम देखते हैं कि अचानक उनके माथे पर एक तीसरी आंख निकल आती है और यहीं पर आकर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।